बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ाविया अदब और मैं हूं जवाद अल हसन शमसी। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद गुल बिसालवी और आज हम इस्लामाबाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक मरी से है और मरी की ही एक और शख्सियत जो कि जिसका एक प्रोजेक्ट जिसको आगे लेके चल रहे हैं, तो उस हवाले से इनसे बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत के जो तारीख़ का मरी की तारीख़ का हिस्सा है, डॉक्टर इकराम आज़म साहब। और 1964 में इन्होंने पीएचडी किया और 154 के करीब किताबों के ये मुसन्निफ़, और इनका एक इदारा भी था जिसको अब इन्होंने फ़ाल बनाने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का इदारा था, तो उसको ये फ़ाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो हम बिला तातुल इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि इन्होंने हमें वक्त दिया। और आपसे गुजारिश है रहीम अब्बासी साहब कि आप एक तो अपना भी हमारे नाजरीन को तारुफ कराएं, और उसके अलावा जो आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं और खुसूसन डॉक्टर साहब के हवाले से ये खिता कोसार और जो ये बेल्ट है पहाड़ी, इसको जानने की ज़रूरत है कि हमारे दरमियान एक हमारा इतना कीमती असासा मौजूद और इस हवाले से आप काम कर रहे हैं। तो ये सारा आपने हमारे नाजरीन को कोलैबोरेट करके एक तारुफ पेश करें। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर इस प्रोग्राम को उजागर करने के लिए हमें टाइम दिया है। तो मैं अब्दुल रहीम अब्बासी, मेरा तल्लुक मरी से है और मैं हमारी एक समाजी तंजीम है राडो रूरल एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने मरी के लिए बड़ा काम किया है। और इसी के साथ ही अंजुमन महबूद मरीज़ा THQ अस्पताल में काम कर रही है, उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। और महकमा औक़ाफ़ में एक सुप्रीम काउंसिल है तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ उलमाए औक़ाफ़ पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं उसका मरकज़ी तर्जमान हूँ, वह भी तश्कील पा रही है। तो जहाँ तक आपने डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर इकराम आज़म साहब, इनका एक बहुत बड़ा काम है और ये साबिक़ कमिश्नर इनकम टैक्स भी रहे हैं और पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट के नाम से इनका अदारा जो है वो काम कर रहा था। तो किताबों का तो आपने बता दिया, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इनने फ्यूचर पे जो है ना पूरा एक नक्शा खींचा है, बहुत इनका जो है ना काम था। तो गुज़श्ता साल ये फोत हो गए हैं 13 जनवरी को जो है ना। तो हम चाह रहे हैं कुछ 4 किताबें उनकी बाकी थी, उनकी भी तकरीब रुनमाई हो जाए और उनके काम को, जो कि इंटरनेशनल सतह का काम है, उसको उजागर किया जाए। उनकी एक बहन डॉक्टर ज़ोहरा आज़म थी, उन्होंने भी बड़ा इस पे काम किया है। उनकी दूसरी बहनें हैं वो इस पर, उनकी एक भांजी है शमसा नवाज, जिनका ताल्लुक चरहान से है, वो भी इस प्रोजेक्ट में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये मरी के जो लोग हैं, डॉक्टर साहब के अलावा भी उनको उजागर किया जाए। नई नस्ल जिनको नहीं जानती, ये हम पर कर्ज है, हम ये कर्ज चुका रहे हैं। और आज इस अकादमी अदबियात में आकर बड़ी खुशी हुई है, आपसे भी मुलाकात हुई, राशिद साहब से हुई, डॉक्टर इशफाक साहब से भी हुई। मैंने उनको भी ये प्रोजेक्ट पेश किया तो उनने बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि वाक़ईतन डॉक्टर साहब इकराम आज़म साहब बहुत बड़े आदमी थे, जिनने 154 किताबें लिखकर मुल्क की नहीं, मैं कहता हूँ कि बैन अल-अक़वामी तारीख जो है वो रकम की है। तो इस पर मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी उनको ज़ाती तौर पर जानते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि बन कोटल में एक अदारा तालीमी का जो है कायम किया जाए, और वो यूनिवर्सिटी सतह पर जो है ना उनका जो प्रोग्राम था, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं किया। हम चाहते हैं उनके ख्वाब की ताबीर को ज़िंदा किया जाए। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक अल्लामा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद रेलवे स्टेशन में एक अदारा कायम किया था, जिसका मकसद था कि हम लोगों की तरबियत करें और उनको तैयार करें, मुख्तलिफ जो है उनको उन्वानात से मुख्तलिफ शोबों में उनको तरबियत दी जाए। तो अल्लामा इकबाल का वो अदारा न चल सका, ब्यूरोक्रेसी न चला सकी। तो मैंने ये सोचा कि उसी मकसद को आगे लेकर, चूँकि डॉक्टर साहब ने जो है वो अल्लामा इकबाल पे बड़ी जो है ना उनने एक अपनी जो तस्वीर खींची है, वो किसी स्कॉलर ने जो है ना उस तरीके से नहीं खींची। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट जो है इसको और अल्लामा इकबाल के जो ख्वाब थे उसको जोड़कर जो है इस अदारे को नए अंदाज से जो है वो उजागर किया जाए। ये मरी की एक पहचान है और एक बहुत बड़ा असासा है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि नई नस्ल जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ती है, और डॉक्टर साहब की जो कुतुब हैं वो जब सामने आएंगी, उनका जो नस्बुल ऐन था कि किस तरीके से फ्यूचर में नौजवान नस्ल की रहनुमाई की जाए, और उन्होंने बहुत की है।
स्कॉलरशिप भी दिलवाई है और मुख्तलिफ बच्चों को जो है यूनिवर्सिटी तक भी जो है वो इस अदारे के ज़रिए पहुँचाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके इस मिशन को जारी और सारी रखते हुए मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर इसको उजागर करें और पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट को जो उसकी खिदमात हैं, डॉक्टर साहब की खिदमात हैं, उनकी बहनों की खिदमात हैं, उनके भाई जो है एहसान अल हक साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, उनके जो है एहसानात हैं। उनने हमारे गांव में बनकोटल में उस वक्त 1985 में 1985 जी उन्होंने एक अस्पताल के लिए जगह दी थी 8 कनाल। तो हुकूमत पंजाब ने वहाँ पर प्रोजेक्ट मंजूर किया, BHU का अमला भर्ती हुआ, फर्नीचर आया, डॉक्टर, लेकिन वो मौके पे कुछ भी नहीं हुआ। वो इसी तरह गोश्त BHU जो है वो अखबारों की जीनत बनता रहा और TV की जीनत बनता रहा। ये करप्शन पकड़ी गई, वो करप्शन पकड़ी गई, लेकिन वो अदारा नहीं बन सका। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये अदारा जो है पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट उसी जगह पे कायम हो और यूनिवर्सिटी सतह का वो अदारा हो जिससे कौम रहनुमाई दे सके, जहाँ हर शोबे का काम कर सके। उसमें उलमा इकराम भी आए, उसमें दूसरे जो है लोग भी आए, समाजी लोग भी आए, उनकी तरबियत की जाए। ये जो लिटरेचर है, ये जो किताबें हैं, इनको हम मरी के हवाले से एक पहचान बनाकर पेश कर सकें। जी अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक तो डॉक्टर साहब का जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, कोई अगर आपके उसमें है कि 2, 4, 5 किताबें या मौज़ूआत ऐसे बताएं कि इन मौज़ूओं को डॉक्टर साहब ने छेड़ा है, और आगे आप इदारे के बारे में थोड़ा सा बताएं, चूँकि आप इसको फ़ाल करने जा रहे हैं, आप इस लोगों से रब्ते भी कर रहे हैं और इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के मिशन को। तो बुनियादी तौर पे आपका नए यंगस्टर लोगों की तालीम के हवाले से मिशन होगा या वो क्या, वो भी थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन के। डॉक्टर साहब की एक नज़म थी जो अभी सुपर पावर की जारी, जो उन्होंने उस वक्त लिखी, अभी इस किताब की रुनमाई नहीं हुई है। उसके चंद अल्फाज में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये अमेरिका के मतलब है, चूंकि जो है ना सुपर पावर की जारी, इनके अल्फाज से ही आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े आदमी थे और उनकी सोच और उनकी नज़र क्या थी। तो बाकी कुतुब का भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा। आज भी जो डॉक्टर साहब की इंग्लिश जो आदमी पढ़ता है वो कहता है कि मैंने इस तरह की जो है ना इंग्लिश की तारीफ नहीं देखी। जब उर्दू अदब पढ़ता है वो कहता है ऐसा मैंने जो है ना ऐसा उर्दू अदब भी नहीं देखा। जब शायरी पढ़ता है तो बंदा कहता है कि मैंने शायरी भी जो है ना ऐसी नहीं पढ़ी। ये बहुत बड़ा काम था। ये नज़म है ख्याल यार तू एक वहम है, वसवसा है, गमान है, फितना फतूर है, तुम्हारी ना कोई अपनी असियत है, ना हस्ती ना हकीकत, मेरी कलम की तरीरों में तो तेरा कोई जिक्र ही नहीं। क्या ढूंढता फिरता है तू मेरे माथे की लकीरों में, हम हैं आज़ाद परिंदे जिनका तअक्कुब है बेसूद। ग़लाम बला हुर्रियत को क्या समझे जब लफ्ज़ आज़ादी तो उनकी लुग़त में नहीं। जिंदगी फ़ानी है, कज़ा आनी है, जानी है, अपनी ज़िद से तुम उसे दवाम दे नहीं सकते। इंसानी अना भी खुद फरेबी है, गिरज़ां है बहुत, उसी ने खुलद में हज़रत आदम को भगाया। तुम जैसे शैतान ने ही उनको दानू को वहाँ से निकलवाया। तुम तले बैठे हो अपने हाथ धोकर, बानीन व इंसान को इस दुनिया से भी दर बदर करने पर, खुद भी डूबे हो सबको भी ले डूबोगे। यहाँ से निकले तो कहाँ जाओगे ज़रा तो सोचो, सितारों से आगे जहाँ और सही, मगर तुम उस इश्क की ज़रूरत कहाँ से लाओगे, कहाँ पाओगे। मन हो तो अपने मन में डूब कर मन वाले पा लेते हैं सराख़े ज़िंदगी, वगरना निकलना खुलद से आदम का सुनते आए हैं। लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, न हो के न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तू तो फ़कत एक छलावा है, साया है, शराब है, तुम क्या समझोगे ज़मा मकान के अब्दी रमूज। सिर्फ आरफ़ी आरफ़ाना बुलंदियों की परवाज़ करते हैं, तुम हो फ़कत पस्ती और पसपाई हो, तुम भला ये सब क्यों कैसे समझो। ये उनकी जो है अभी नज़म जो है, और इस तरह के उनका अदब जो है मैं समझता हूँ कि उसको उजागर करने की ज़रूरत है। फिर रोज उनने फ्यूचर पे काम किया है, जिस वक्त जिसकी अब ज़रूरत है, जिसकी पूरे अदारे जो कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमें एक ऐसा अदारा बनाना चाहिए कि जिसमें कौम की रहनुमाई हो सके और फ्यूचर के मतलब प्लानिंग की जा सके। और उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूरा जो है एक लाएअमल दिया था, पूरा प्रोग्राम दिया था, बच्चों को किस तरीके से अदारों में हुनरमंद बनाया जाए, उन्हें बोझ ना बनाया जाए कि वो मुलाजमत जो है पढ़ के करेंगे, वो अपनी डिग्रियां लेकर फिरेंगे। ऐसा नहीं,
उनने जो मिशन दिया था, मैं कहता हूँ हुकूमत सपोर्ट करे, वज़ीर आज़म साहब सपोर्ट करें, तो ये एक ऐसी मुनफरद यूनिवर्सिटी बन सकती है जो पूरे मुल्क में कोई नहीं है। मैंने एक अपना मकाला भी लिखा है इस्लामी यूनिवर्सिटी दावा अकेडमी में, मैंने उसमें भी जिक्र किया है कि हमें ऐसे अदारे की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई हो, उनको उनके शोबे में जो है वो आगे बढ़ाया जाए। मैं बहुत सोचता था कि देखो ये ब्यूरोक्रेट भी जो है क्या चीज़ होते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब कहाँ से चला और उसने अखुव्वत तंजीम जो है वो लाहौर से बनाई थी। आज पूरे मुल्क में जो है वो 80 अरब रुपए का जो कर्ज हसना दे चुके हैं। मसाजिद के ज़रिए से जो है उन्होंने काम किया है, मुख्तलिफ आबादत गाहों के ज़रिए से उन्होंने काम किया है। ऐसा ही काम जो है वो डॉक्टर साहब का भी है। और डॉक्टर इकराम आजम साहब जो है उनका तालीमी जो है मिशन है, हम उसको ज़िंदा करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि मरी के तमाम लोग देखें। डॉक्टर जो अमजद साकिब साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है अखुव्वत कसूर में 350 कनाल पे, उसकी जो है एक ईंट 1000 रुपये की उन्होंने दी है। जो 30 करोड़ रुपया खर्चा है वो सारा अलियाने लाहौर ने ही दे दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं सबका हिस्सा डालकर जो पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट है इसको भी एक ऐसा ज़बरदस्त तालीमी अदारा बनाया जाए जिसमें लोग जो है वो आकर उस अदारे को देखें। उसमें हमारी समाजी तंजीम राडो है और तमाम समाजी तंजीमों को और तमाम तबके के लोगों को हमने कहा है कि वो आकर इस काम में जो है अपनी शमूलियत करें। मैं दावा अकेडमी में भी गया, वहाँ के डीजी साहब से भी मुलाकात की, डॉक्टर इलियास साहब, उनने भी कहा इंशाअल्लाह अजीज हमारे 40 से ज़ायद जो कोर्स चल रहे हैं और हमारे मुबल्लिगीन जो पूरे मुल्क के कोने कोने में 5 से 6 हज़ार हैं वो भी इस अदारे के साथ तावन करेंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के पास में गया हूँ, उन्होंने भी कहा है कि हम इस अदारे के साथ भरपूर तावन करेंगे। महकमा औक़ाफ़ की मसाजिद में गया हूँ, उन्होंने भी कहा है कि हम इस अदारे के साथ भरपूर तावन करेंगे और इस अदारे को एक यूनिवर्सिटी सतह पे बनाएंगे। तो इस पर मैं आज यहाँ पर आया अकादमी अदमियात में, तो यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई है। वाक़अतन तारीखी काम यहाँ पर हो रहा है। जो मेला था, हम इस तरह का भी मेला मुनक्कद करना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब की किताबें और काम बहुत ज़्यादा है। एक दिन हम जो है इनसे कहेंगे, डॉक्टर यूसुफ साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, कि वो हमें टाइम दें और बाकायदा जो है डॉक्टर साहब की जो रिसर्च है या जो उनका काम है उसको हम डिजिटल भी करना चाहते हैं। एक ऐसी खूबसूरत लाइब्रेरी भी बनाना चाहते हैं जहाँ उनकी किताब को लोग देखने के लिए आएँ। ये एक बड़ा कीमती सरमाया है। ऐसे लोग जो होते हैं उनका ये कर्ज है हम पे कि हम उनकी जो है जो काम है उसको आगे बढ़ाएं। अगर हमने इस कर्ज को अदा ना किया तो मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो इस काम को समझते हैं वो मुजरम की हैसियत से जो है वो खड़े होंगे। तो डॉक्टर इशफाक साहब से जब आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा वाक़अतन डॉक्टर इकराम आज़म मरी की एक बहुत बड़ी पहचान है और उनके इस काम को करते हुए हमें खुशी महसूस होगी। तो मैं आपकी वसातत से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस काम को करने से मरी की शान, जो मरी के लोगों के जहन में जो बात है वो भी निकलेगी कि आजकल तो मरी को ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग क्या क्या बातें कर रही हैं। कि हम ये भी बताएंगे कि हमारे पास ऐसे लोग थे जिनने मरी की सकाफत के लिए, मरी की जो है दीगर मसाइल पर किस तरीके से काम किया है, मुल्क के लिए उनकी क्या खिदमात हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पे उनकी क्या खिदमात हैं, इस्लामी स्कॉलर के हवाले से उनकी क्या खिदमात हैं। इस हवाले से हम डॉक्टर साहब के अलावा भी बहुत सी शख्सियात की पहचान जो है वो करवाना चाहते हैं इस अदारे के ज़रिए, राडो के ज़रिए और हमारी जो महकमा औक़ाफ़ की सुप्रीम काउंसिल है उसके ज़रिए, ताकि हम नौजवानों को और हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है एक पहचान दे सकें, उनके मसाइल को और एक हुकूक की जंग लड़ने की जो तरकीब है वो उनको बता सकें। ताकि मायूसी जहाँ होती है कि जहाँ बंदा मायूस हो जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, फाइट फॉर राइट की जो है जो तारीख है उसमें यही होता है कि अपने हुकूक की जंग करना जो है वो सीख लो। जब बंदा सीख लेता है तो उसके सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। सर इतना वसी काम और माशाल्लाह बड़े पुरजोश तरीके से कर रहे हैं आप, इसके अंदर हुकूमती सतह पर आपके साथ कोई तावन, हुकूमती सतह पर कोई तावन हो रहा है या फिर जो है ना आगे कोई आप उम्मीद रखते हैं कि हुकूमती सतह पर कोई तावन आपके साथ होगा? अभी तक तो कोई काम हुकूमत की सतह पर कोई तावन नहीं हुआ है और इस हवाले से मैंने वज़ीर आज़म को एक लेटर लिखा है कि इस काम को किस अंदाज से किया जाए और मुल्क के कर्ज जो है वो किस तरीके से उतर सकते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ा कौम परेशान है और ववेला करते हैं कि हम क्या करें जी, कर्ज तो बहुत हो गया है, मुल्क दिवालिया हो रहा है।
किसी हुकूमत ने भी इस तरफ जो है तवज्जो नहीं दी कि हमारे पास एक ऐसा अदारा होना चाहिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो इसके लिए प्लानिंग करे। हम इसके लिए पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट को और राडो को पेश करते हैं कि इंशाअल्लाह अजीज़ इसके नौजवान वो इस तरीके से मुल्क के कर्ज उतारने के सिलसिला में जो अपनी तजावीज़ अपनी प्लानिंग करेंगे। आपके पास एक बहुत बड़ी इनफरादी कुव्वत है जेलों में, जेल खाना जात जिसे कहते हैं, जिस पर कोई काम नहीं हुआ। यकीन जाने आपको रोना आएगा कि जब मुल्क की 86 जेलों के हालात देखते हैं कि वहाँ तो जुर्म सिखाए जाते हैं। जब जाता है छोटा जुर्म करके जाता है, बड़ा जुर्म बड़ा जो है वो सीख कर आता है अंदर से प्लानिंग। तो उसके लिए भी हमने एक प्लान तैयार किया है कि उनको किस तरीके से उनका नसाब तालीम तैयार किया जाए, उन्हें सूरज यूसुफ जो है वो सिखाई जाए सबकन, उसका तर्जमा जो है उनको पढ़ाया जाए, ताकि अंदर से जब बंदा आए, कैदी आए, तो उसके अंदर तब्दीली नजर आए। ये तो इस्लाम के अंदर जेलें जो थी ये इस्लाह खाने थे कि वहां से इस्लाह होकर इंसान आता है अंदर से, ताकि कारी बनकर आए, हाफ़िज़ कुरान बनकर आए, इल्म सीख कर आए। यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, कौम के साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब को एक कैदी ने खत लिखा तो यकीन जाने कि चीफ जस्टिस भी रो पड़े कि यार अंदर के हालात क्या हैं। तो मैं तो ये भी अपील करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट को हम जेल खाना जात तक लेके जाएंगे। हम राडो तंजीम को लेकर गए हैं, वहाँ एक कैदी का जब ऑपरेशन होता है तो उसे किन कर्ब से गुजरना पड़ता है, होम सेक्रेटरी तक जो है मंजूरी के लिए जाना पड़ता है। हमने अपनी टीमें जेल खाना जात में भेजी हैं, वहीं पर उनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाए, दूसरे उनके मसाइल हल हो जाएं। और ये जो अनफरादी कुव्वत है जिससे आप तंग हैं, बाकायदा उन पर तशद्दुद भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, खाना भी सही नहीं देते। आप चाइना करते हैं, आपका पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की जेल खाना जात को भी अगर वज़ीर आज़म साहब अभी दौरा किया है कि देख लेते, वो कैदी कितना ज़र मुबादा दे रहे हैं मुल्क को, वो हुनरमंद हैं। सारी मशीनरी जो है जेल खाना जात में, 1 रुपए की वहाँ करप्शन नहीं है। और आपकी जेलों में ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत माँ होती है और माँ जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जेल खाना जात के अंदर जितने भी कैदी और अवलाती हैं ये रियासत के बेटे हैं और रियासत की इनकी इस्लाह करना रियासत की जो है वो जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपको थोड़ा सा कता कलामी करूँगा, थोड़ी वक्त की किल्लत है। तो जैसा हुकूमत का इन्होंने सवाल किया तो आपने माशाल्लाह से बड़े तफसील से डॉक्टर साहब की जो खिदमात हैं, और मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहूँगा कि ये जो ख़िता है, ख़िता कोसार, इसने डॉक्टर साहब के अलावा भी बहुत सारी शख्सियात हर दौर में जो है वो किसी भी शोबे में आप उठा के देखें तो आपको सफ़े अव्वल में जो है वो नज़र आएंगे। ख्वाह आप सियासतदान उठाएं, आप लिखारी उठाएं, आप जो महाज़ों पे लड़ने वाले हमारे सिपाही अफसरान हर तरह के। तो अभी हाल ही में हमारी एक यूनिवर्सिटी बनी है मरी के अंदर, तो उस हवाले से आपने भी चूँकि ये कहा कि जी हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि आपने इस हवाले से कोई कोशिश नहीं की कि उस यूनिवर्सिटी को डॉक्टर साहब के नाम से मंसूब किया जाए, या कोई इस तरह से कोई गवर्नमेंट का, वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे भी गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, टेक्निकल कॉलेजेस के भी मंसूबे हैं वहाँ पे, तो कोई मुंतखब नुमाइंदों से आपका कोई रब्ता हुआ हो या इस तरह से आपने उनसे मिलकर कुछ कोशिश की हो कि कोई गवर्नमेंट का जो इदारा है वो उनके नाम से मंसूब कर दें? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। जी, ये जो साबिक वीसी थे डॉक्टर नदीम अब्बासी साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, वो इस पे एग्री थे। बल्कि उनने ये कहा था कि डॉक्टर साहब की जितनी भी कुतुब हैं हम उनको इस यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल करेंगे, और बाकायदा ये हमारी कोसार यूनिवर्सिटी की जो है एक इज़्ज़त होगी, और बैन अल-अक़वामी सतह पर उनकी जो कुतुब हैं वो उजागर होंगी। उनको पूरा सेट मैंने दिया था, वो बहुत खुश हुए थे। वो एक सेमिनार भी कोसार यूनिवर्सिटी की वसातत से करवाना चाहते थे डॉक्टर साहब की खिदमत पर, लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ भी वफा नहीं की है। तो अभी नए वीसी साहब से तो बात नहीं हुई है, MNA साहब से ज़रूर बात हुई थी। उनको हमने THK हॉस्पिटल जिसने आज़ादी के प्रोग्राम में बुलाया था मरी में, तो उनके हवाले से, लेकिन उनने कोई दिलचस्पी नहीं ली है, और MPA साहब ने भी कोई दिलचस्पी इस पर नहीं ली है। तो मैं दोबारा उनसे रब्ता करूँगा, क्योंकि ये काम जो है वो सिर्फ मरी का नहीं है बल्कि बैन अल-अक़वामी जो है एक काम है डॉक्टर साहब का, और इसको उजागर करने से हमारे मुल्क की पहचान होगी। जहाँ मरी की पहचान होगी या उनके इलाके बनकोटल की पहचान होगी या दरेगली की पहचान होगी, वहाँ मुल्क को भी जो है ना बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा कि ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनने जो हर सतह पे, हर माज पे काम किया है। तो इसी के साथ ही हम दूसरे लोगों को भी जिनकी खिदमत है ये अदारा जो है उनको फर्दन जो है वो सामने लाएगा।
جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی رحیم عباسی صاحب کی، اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے اوپر، ان کا ادبی کام ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور بڑی تفصیل سے ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی۔ تو ہمارا بھی مقصد ایک ہی ہے، ہمارا اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فن، جو فنکار ہے وہ لکھتا ہے، وہ گاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ بولتا ہے، جس کے اندر کوئی فن ہے، اور اس کو اگر کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تو بیسیکلی ہم ایک پلیٹ فارم ہم نے یہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر اس کو، کیونکہ فنکار کے لیے پرفارم کرنے کے لیے ناظرین پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سو اس لیے اگر کوئی بھی فنکار ہے، کسی کے اندر بھی کوئی فن ہے، وہ پرفارم کرنا چاہتا ہے، اسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، تو زاویہ ادب اس کا پلیٹ فارم ہے، وہ آئے وہاں پہ پرفارم کرے، اور ادب برائے اصلاح ہمارا سلوگن ہے۔ اسی کے ساتھ جواد الحسن شمسی اور سجاد گل کو دیجیے اجازت، ملیں گے آپ سے نیکسٹ کسی پروگرام میں، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ سر۔